अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को फैक्टराइजेशन करना सीख रहे हैं। इस लेक्चर में हम आज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो एक्सप्रेशन होंगे वो इस टाइप के होंगे जिनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपको फॉर्म नज़र आएगी। अगर नहीं नज़र आएगी तो आप पहले बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक। और ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एज वी ऑलरेडी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो फार्मूला है जिसमें फैक्टर्स बनते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दो फैक्टर्स हैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट लें इनका तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है। तो इस टाइप की एक्सप्रेशंस के लिए हम पहले एग्जांपल को देख लेते हैं और एग्जांपल की मदद से हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं टाइप को। तो एग्जांपल हमारी है बुक की एग्जांपल नंबर, एग्जांपल के नेम से ही है, बस नंबर कोई नहीं है। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में है 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस जी होल स्क्वायर। अगर आप इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को देखें तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप से नहीं मिलता है, और हमारे पास इस टाइप में देखें तो ये मिलती है फोर्थ टाइप से, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पहले टर्म में आपको ए स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ स्क्वायर जो है वो एक्स के ऊपर है, हम इसको ए स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे, लेकिन बी स्क्वायर नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये बी है पूरा और उसके ऊपर है स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को फिर सेकेंड पार्ट को करेंगे। पहले पार्ट में मैं दोबारा से क्वेश्चन लिखती हूँ 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस जी होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म को मैंने जो ए स्क्वायर बनाना है तो मैं लिख सकती हूँ 2x होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है और x अंदर, और अब ये बन गया है पूरा a और उसके ऊपर है स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बन गया है माइनस, और ये b तो ऑलरेडी बना हुआ है। b क्या है यहाँ पर, ये पूरा जो है 2y माइनस जी जो है वो b है। अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसको फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगी a प्लस बी 2y माइनस जी, ये मैंने लिख दिया a, ये a है और ये पूरा 2y माइनस जी लिख दिया b, यानी a प्लस बी लिख दिया। अब क्या लिखना है a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी फैक्टर्स के। तो यहाँ पर जो a है वो है 2x फिर माइनस और b लिखना है। अब b जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है 2y माइनस जी। मैं ऐसे नहीं लिखूंगी इसे, मैं यहाँ पर छोटी सी ब्रैकेट लगाऊंगी क्योंकि बाहर है माइनस और इस माइनस के अंदर जो है वो साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये फैक्टर a ही है और ये b ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने ब्रैकेट शो की है, वो ब्रैकेट मैंने माइनस की वजह से की है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे तो ये फैक्टर्स बन गए हैं, 2x प्लस 2y माइनस जी ये एक फैक्टर है इंटू 2x माइनस 2y और ये माइनस साइन अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया तो जी। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट लेंगे आप तो हमारे पास आता है दिस वन एक्सप्रेशन। ये एग्जांपल की फर्स्ट टाइप थी। अब एग्जांपल की सेकंड जो है पार्ट क्या है, 6x की पावर 4 माइनस 96। अगर यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स तो हम 96 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते हैं और 6 का भी नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट टाइप से मिलता जुलता है जिसमें हम 2 टर्म्स हों या 3 टर्म्स हों तो हम कॉमन लेते थे। इन दोनों टर्म में कॉमन है 6, पहले हम कॉमन लेंगे तो 6 को कॉमन लिया तो हमारे पास बचता है अंदर x की पावर 4 माइनस 6 1 द 6, इसको 96 को 6 पे डिवाइड कर लें, 6 1 द 6, 6 6 द 36, 16 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब हम अगर अपने ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें हमारे पास 16 का भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है और x की पावर 4 को भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं ये लिखूँगी यहाँ पर इस तरह से, मैंने 4 को पावर को ब्रेक करके 2 इंटू 2 यानी 2 टू द 4 माइनस 16 को मैं लिख देती हूँ 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 16 को 4 4 द 16 होता है। अब यहाँ पर ये a क्या है x स्क्वायर और b क्या है 4, तो इस पे अब हम लगाते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो बनता है a माइनस बी या a प्लस बी लिखते हैं पहले, a प्लस बी। a चूँकि एक्स स्क्वायर था तो पूरा एक्स स्क्वायर लिखा है, ये फॉर्मूला का मैंने स्क्वायर नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने ये a का स्क्वायर लिखा है, जो a बना हुआ था एक्स स्क्वायर वो लिखा है, इंटू a माइनस बी।
तो ये हमारे पास आ गया। अभी हमारे पास आंसर नहीं आया है क्योंकि हमने कहा है कि पोलिनोमियल की जो हम फैक्टराइजेशन बनाते हैं, जो फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे ये फैक्टर्स आए हैं 3, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम फर्दर जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो x² + 4 और 6 तो प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी इनको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन x² - 4 इज़ नॉट प्राइम फैक्टर, इज़ नॉट प्राइम फैक्टर। ये क्यों प्राइम फैक्टर नहीं है? क्योंकि x² - 4 को हम फर्दर जो है वो कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। वो किस तरह से कि अगर मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिखूं तो आ जाता है, फिर से बन जाता है a² - b², यानी x - 2 × x + 2, यानी कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, फर्दर इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इन्हीं स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। तो मैं लिखती हूँ x² + 4 × यहाँ पर x² - 2², क्योंकि इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, तो फर्दर फैक्टराइज करने के लिए मैंने इसको लिख दिया 2², x² + 4 × x + 2 × x - 2। ये स्टूडेंट्स क्या किया है, यहाँ पे फॉर्मूला अगेन अप्लाई किया है a² - b² का। तो ये हमारे पास अब जो फैक्टर्स आए हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते। हम इन्हें अरेंज करके लिख देती हूँ मैं x + 2 x - 2 × x² + 4। ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गई है, यानी कि हमारा एक्सप्रेशन फैक्टर्स की फॉर्म में चला गया और 4 फैक्टर्स हैं। ये हमारी एग्जाम्पल थी। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा इस टाइप से लिंक्ड है। 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है 3x² - 75y²। ये हमारी टाइप जो है वो a² - b² की है, लेकिन हम देखें अगर तो 3 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते हम और 75 का भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर की फॉर्म में हो तो हम इसको ये फार्मूला a² - b² अप्लाई करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर आप देखें तो हमारी फर्स्ट टाइप बनती है। फर्स्ट टाइप के मुताबिक हमारे पास ka, kb और kc 3 टर्म हों या 2 टर्म हों, इनमें से हम कॉमन लेते थे तो हमारे पास आ गया a + b + c। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 और 75 में 3 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 75 जो है वो 3 के टेबल में 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो 25 आता है। तो इट मीन्स कि 3 कॉमन ले लेंगे, पहले फर्स्ट टाइप्स के मुताबिक सॉल्व करेंगे। फिर x² अंदर है माइनस, क्योंकि 3 × 2 = 6 है, तो 25y²। ये मैंने 75 में से 3 कॉमन लिया है फैक्टर, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 75 = 3 × 25। तो 3 तो कॉमन में चला गया, तो बाकी उसके पास 25 बचा, तो यहाँ मैंने लिख दिया 25। अब स्टूडेंट्स 3 हम ऐसे ही लिखेंगे, और अब जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है इसको हम a² और b² की फॉर्म में बनाएंगे। x² ये तो ऑलरेडी a² की फॉर्म में है, यहाँ पर x जो है वो a है और b जो है वो 25 को मैं लिख सकती हूँ 5/2, यानी कि यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 और y², इनको एक ब्रैकेट में कर दिया। अब ये b की फॉर्म बन गई है 5y, ये b है। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 3x - 5y और x + 5y, यानी मैंने लिखा a - b, ये a - b और ये a + b, a² - b² को। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स बन गए, 3 फैक्टर्स आए हैं, 3x - 5y और x + 5y, ये 3 फैक्टर्स आए हैं। अब हम इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को। तो 4 का पार्ट 2 है x × x - 1 - y × y - 1। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें तो हमारा ये a² - b² से टाइप से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइप से भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही ये सेकंड टाइप से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें हम एक्सप्रेशंस की ग्रुपिंग करते थे। तो स्टूडेंट्स हम ये क्या करते हैं इसमें कि, और ना ही हमारा थर्ड टाइप से जिसमें हम फॉर्मूला बनाते थे a + b² वाला और a - b² वाला। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x को ब्रैकेट के साथ और y को अंदर ब्रैकेट के साथ, और फिर देखते हैं कि ये कौन सी टाइप बनेगी। तो सोल्यूशन लिखते हैं। x², x को x से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर हो गया, x माइनस प्लस माइनस माइनस, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही आता है, माइनस ये बाहर वाला जो है
y को अंदर ब्रैकेट में y से मल्टीप्लाई किया पहली टर्म के साथ तो y स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से तो y आ गया। अब ये हमारे पास अगर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, अगर आप इसको देखें स्टूडेंट्स तो ये अब हमारे पास अभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। मैं इस तरह से लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इस स्टेप में देखें सेकंड स्टेप में तो अभी भी हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म नहीं है, ना ही ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली टाइप है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सेकंड टाइप है जिसमें हमने ग्रुपिंग की थी। तो उस ग्रुपिंग के मुताबिक जैसे हमारे पास 4 फैक्टर्स होते थे और हम ग्रुपिंग करते थे और कॉमन लेते थे, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं ग्रुपिंग कर लेते हैं। मैं फर्स्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करूँगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं। लेकिन ग्रुपिंग करते हुए क्योंकि हम ब्रैकेट शो करते हैं तो जब ब्रैकेट शो करेंगे तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x माइनस वाई। ये माइनस कॉमन लिया ग्रुप बनाते हुए, x पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव हो गया। माइनस कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस को अगर आप ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमारा फॉर्मूला की फॉर्म लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्योंकि ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, माइनस एक्स माइनस वाई। अब अगर आप इस स्टेप में देखें तो हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है और सेंटर में है माइनस, तो हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं अगर कोई कॉमन हो। तो यहाँ पर है एक्स माइनस वाई कॉमन, तो मैंने कॉमन ले लिया एक्स माइनस वाई इन दोनों से। बाकी बचता है एक्स प्लस वाई माइनस 1। स्टेप्स तो सेकंड टाइप के हैं जिनमें 4 टर्म्स होती थी, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है वो हमारे पास इस टाइप का लगा है, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यहाँ पर। लेकिन वैसे ये सेकंड टाइप के मुताबिक हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम ग्रुपिंग करते थे, फिर उसके बाद हम कॉमन लेते थे दोनों टर्म्स में। तो मैंने एक्स माइनस वाई कॉमन लिया, बाकी बच गया एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ पर है 1, यहाँ कोई चीज़ नहीं है यानी ये कॉमन चला गया बाहर तो 1 रह गया, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है। ये हमारी थी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 128 ए एम स्क्वायर माइनस 242 ए एन स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि 128 और 242 में कॉमन है कुछ। तो जी स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है तो ए स्क्वायर तो यहाँ पर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते 128 का, ना ही 242 का बना सकते हैं। तो हम अपनी फर्स्ट टाइप को जहन में है हमारे कि हम फर्स्ट टाइप के मुताबिक कॉमन ले सकते हैं। 2 टर्म में अगर कोई कॉमन हो नंबर तो यहाँ पे देखें तो 128 और 242 कौन से नंबर पे जो है वो कॉमन जाते हैं, दोनों जो है नंबर किस नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, तो वो है 2 नंबर। तो हम 2 को यहाँ पे कॉमन लेते हैं और a भी दोनों में कॉमन है तो a भी बाहर लिख लेते हैं। अंदर हम लिखेंगे अब 128 को 2 में डिवाइड करेंगे क्योंकि टेबल पे हमें इस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि 128 टेबल में 2 के टेबल में किस नंबर पे जाता है, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 2 6 12 2 4 8 यानी कि 64 को मल्टीप्लाई करें 2 को, यानी 2 को 2 के टेबल में अगर 64 आ जाए 64 नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आता है 128। तो यहाँ पर हमने डिवाइड करके आसानी से देख लिया तो आ गया 64 एम स्क्वायर क्योंकि a कॉमन में चला गया था, माइनस अब 242 को हमने देखना है कि ये 2 में किस नंबर पे आता है, तो 2 1 2 2 2 4 2 1 2 121 नंबर पर आता है, यानी 121 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 242। फिर a कॉमन है तो n स्क्वायर लिखेंगे। अब इस स्टेप के बाद हम फर्दर जो स्टेप देख रहे हैं वो हमारे पास 64 एम स्क्वायर और 129 एन स्क्वायर है। यहाँ पर हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म बनती हुई नज़र आ रही है, यानी 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का और 121 परफेक्ट स्क्वायर है 11 का। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। पहले 8m होल स्क्वायर, मैंने 64 को लिख दिया 8 द 64m और ऊपर होल स्क्वायर, माइनस 121 को लिखा 11n होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और फैक्टर्स बना सकते हैं। उसके मुताबिक हम ये हमारे पास a जो है यहाँ पर 8m है और b हमारे पास 11n है। तो मैं लिखूँगी यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तब लिखेंगे a प्लस बी यानी 8m प्लस 11n इंटू a माइनस बी यानी कि 8m माइनस 11n। तो ये हमारा है a प्लस बी और ये है a माइनस बी।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी है फैक्टराइजेशन हो गई है, यानी कि फैक्टर्स की फॉर्म में चले गए हैं। 3 फैक्टर्स बन गए हैं, 2a 8m प्लस 11n और 8m माइनस 11n, ये 3 फैक्टर्स बन गए हैं। तो इट मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है और ये प्राइम फैक्टर्स हैं, हम इनकी फर्दर जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ जो है और लास्ट पार्ट करते हैं, जिसमें है 3x माइनस 243x क्यूब। ये हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टाइप जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर हम 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते और 243 का भी नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट टाइप के मुताबिक है पहले, जिसमें हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखें आप स्टूडेंट्स, तो 3 जो है वो दोनों में कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ इसके पास 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो हम चेक करते हैं 243 जो है वो 3 के टेबल में कहाँ जाता है। तो 3 8 द 24, 3 1 द 3, 81 पे तो हम 3 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन है। यहाँ पे 3x है इसके पास और यहाँ पर 1x है, तो हम लिखेंगे 3x कॉमन। यहाँ बच गया 1 माइनस, क्योंकि पूरा बाहर चला गया कॉमन, तो 1 लेफ्ट है यहाँ पर, माइनस 243 की जगह पे लिखेंगे 81x स्क्वायर। यहाँ पर x 3 था तो अब x 2 हो गया, 1x कॉमन में चला गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमारे पास अगर आप देखें तो वैसे तो ये फैक्टर्स की फॉर्म में आंसर आ गया है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है। 1 माइनस 81x स्क्वायर इज़ नॉट द प्राइम फैक्टर। हमने कहा है कि हमने पॉलिनोमियल्स की तब तक फैक्टराइजेशन करते हैं, कम्प्लीटली फैक्टराइज हो जाता है जब प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो फैक्टराइजेशन हो गई है, यानी फैक्टर्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है इस एक्सप्रेशन का, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है 1 माइनस 81x स्क्वायर। यानी कि ये प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है कि हम इसको ये प्राइम फैक्टर नॉट प्राइम फैक्टर क्यों हमने कहा है, क्योंकि हम इसे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फैक्टराइज फर्दर करूँगी, वो किस तरह से, इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँगी। ए स्क्वायर माइनस 81 है परफेक्ट स्क्वायर 9 का, तो 9x स्क्वायर। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला के मुताबिक ये लिखा है a और ये है पूरा b, तो लिखेंगे a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी पहले लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो फैक्टर्स आए हैं ये हैं प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स का मतलब है कि हम इन्हें फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, यानी 1 प्लस 9x और 1 माइनस 9x और 3x, ये 3 जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स हैं और फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। और स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, जिसमें हमने एक्सप्रेशंस की टाइप्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो देखी। अगर वो एक्सप्रेशन की टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होती थी तो हम उससे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाते थे और फिर उस पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।